बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नजफ अली टीवी। शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जो तमाम जहानों का रब्बुल आलमीन है, जिसने ये खूबसूरत तरीन कायनात बनाई। शुरू करता हूँ उस पाक मोहम्मद व आले मोहम्मद के पाक नामों से, जिनके लिए अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने ये कायनात बनाई, जिनके लिए अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने अपनी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद व कौलुल हक में अरशाद फरमाया है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा व अहलल बैति व युताहिराकुम तत्हीरा की आयत मुबारक आई। दोस्तों चलते हैं आज के शो की जानिब, और आज के शो के हमारे मेहमान हैं जनाब हतीम अली। हतीम अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हतीम अली कैसे हैं आप? दोस्तों चलते हैं आज के शो के पहले सवाल की जानिब, और आज के शो का पहला सवाल ये है दोस्तों, ग़ज़वा मुअत्ता कौन सी हिजरी, कौन सी ईस्वी, और इसमें कौन कौन से मुसलमान शहीद हुए, और इसमें मुसलमान के लश्कर की तादाद कितनी थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा मुअत्ता 8 हिजरी 629 ईस्वी को पेश आया, और इसमें मुसलमानों के लश्कर की तादाद 3000 थी। इसमें जाफर तैयार बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम ज़ैद बिन हारिस शहीद हो गए। बहुत ही लाजवाब जवाब दिया हतीम अली ने। दोस्तों चलते हैं आज के शो के दूसरे सवाल की जानिब। सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दें। सवाल नंबर 2 ये है दोस्तों, फतह मक्का कौन सी ईस्वी, कौन सी हिजरी और कौन से इस्लामी महीने में फतह हुआ, और इसमें मुसलमान के लश्कर की तादाद कितनी थी, और फतह मक्का के मौके पर किस सहाबी रसूल को अजान के लिए कहा गया? मक्का 8 हिजरी 630 ईस्वी 20 रमजान मुबारक को फतह हुआ। इसमें मुसलमान लश्कर की तादाद 10,000 थी, और फतह मक्का के मौका पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खाना काबा के ऊपर अजान के लिए चढ़ाया गया। बहुत ही ऐसे अंदाज में जवाब दिया हतीम अली ने। दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 क्या है दोस्तों, आमिर बिन फहीरा कहां शहीद हुए? ग़ज़वा उहद के बाद कबीला कलाब का सरदार आमिर बिन तुफैल दीन सिखाने के लिए 70 सहाबियों को लेकर गया। इसने रास्ते में गद्दारी की और तमाम सहाबियों को शहीद करवा दिया। इनमें आमिर बिन फहीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। आमिर बिन फहीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल का नाम जब्बार बिन सलमा था। बहुत ही खूब जवाब दिया हतीम अली ने। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस्लामी सेशन का इख्तिताम हो गया है, और अब चलते हैं हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के सेशन की जानिब। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के सेशन का पहला सवाल दोस्तों ये है कि करारदाद पाकिस्तान किसने और कब पेश की? 23 मार्च 1940 को वजीर आजम बंगाल मौलवी फजलुल हक ने एक तारीखी करारदाद पेश की, जो इसके बाद पाकिस्तान की बुनियाद बनी हुई है। बहुत ही ऐसे अंदाज में जवाब दिया हतीम अली ने। दोस्तों चलते हैं आज के आखिरी सवाल की जानिब, और आज का आखिरी सवाल यह है दोस्तों, रेडक्लिफ ने पाकिस्तान को पानी से महरूम रखने के लिए क्या फैसला दिया? रेडक्लिफ ने पाकिस्तान को नहरी पानी से महरूम रखने के लिए फिरोजपुर हेडक्वार्टर्स भारत के हवाले कर दिया। तमाम तर सवालात के बखूबी जवाब दिए हतीम अली ने। दोस्तों चलते हैं आज के कौल की जानिब को। कौल साहिब मिनाजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का है। कौल ये है दोस्तों, अगर दोस्ती तुम्हारी कमजोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। दोस्तों चलते हैं आज के सवाल की जानिब, वो सवाल जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। सवाल ये है दोस्तों, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की वालिदा माजिदा की वफात किस मकाम पर हुई? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नई आने वाली वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर रहे। अल्लाह ने के बाद। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर रहे।